जय श्री राम। ईशावास्य उपनिषद 108 उपनिषदों में प्रथम उपनिषद का परिचय। क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में जो कुछ दिखाई देता है उसका वास्तविक स्वामी कौन है? यह संसार किसका है? हमारा शरीर किसका है? धन, परिवार और संपत्ति पर हमारा अधिकार कितना है? और मनुष्य संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में कैसे जी सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है ईशावास्य उपनिषद में। 108 उपनिषदों की प्रसिद्ध परंपरागत सूची में ईशावास्य उपनिषद का प्रथम स्थान दिया जाता है। यह उपनिषद आकार में बहुत छोटा है, इसमें केवल 18 मंत्र हैं, लेकिन इसका संदेश इतना गहरा है कि पूरा जीवन समझने के लिए भी इसका चिंतन पर्याप्त है। आज हम सरल भाषा में जानेंगे ईशावास्य उपनिषद क्या है, इसका मुख्य संदेश क्या है और हमारे जीवन को ये क्या सिखाता है। ईशावास्य उपनिषद क्या है? ईशावास्य उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित माना जाता है। इसका नाम इसके प्रथम मंत्र के आरंभिक शब्द ईशावास्यमिदं सर्वम से पड़ा है। इसका सरल भाव है, इस संपूर्ण जगत में ईश्वर का वास है, और यही इस उपनिषद का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हम जिस संसार को देखते हैं उसमें केवल वस्तुएं और जीव ही नहीं, बल्कि हर जगह परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने की दृष्टि विकसित करनी चाहिए। पहला मंत्र है उपनिषद का मूल संदेश। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगतः, अर्थात इस जगत संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है। आगे मंत्र में हमें त्याग और संतोष की भावना की ओर ले जाता है। इसका संदेश यह नहीं है कि संसार छोड़कर जंगल चले जाएं, बल्कि संदेश है संसार में रहिए, अपने कर्तव्य कीजिए, लेकिन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति मत रखिए। हम घर में रहें, परिवार का पालन करें, अपना काम करें, धन कमाएं, लेकिन यह समझें कि यह सब परमात्मा की व्यवस्था का हिस्सा है। त्याग का वास्तविक अर्थ है। ईशावास्य उपनिषद हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं को छोड़ देना नहीं है। वास्तविक त्याग है वस्तु हमारे पास हो, लेकिन वस्तु हमारे मन पर अधिकार ना कर ले। धन हमारे पास हो, लेकिन धन ही हमारा जीवन ना बन जाए। सम्मान मिले तो अहंकार ना हो, अपमान मिले तो मन टूटे नहीं। यह भीतर का त्याग है। ईशावास्य उपनिषद संसार से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार के बीच रहते हुए सही दृष्टि से जीवन जीने की शिक्षा देता है। कर्म का महत्व है। इस उपनिषद में कर्म के महत्व पर भी बहुत सुंदर संदेश मिलता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जीवन मिला है तो कर्म करना ही होगा, लेकिन कर्म करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कर रहा हूँ, परिणाम को परमात्मा पर छोड़ता हूँ। यही भावना मनुष्य को कर्म के बंधन से ऊपर उठाने में सहायता करती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम परिणाम की चिंता में वर्तमान कर्म को भूल जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद हमें याद दिलाता है कि कर्म करते रहिए, लेकिन केवल फल की चिंता मत कीजिए। विद्या और अविद्या ईशावास्य उपनिषद का एक और गहरा विषय है। विद्या और अविद्या साधारण रूप से हम विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ अज्ञान समझते हैं, लेकिन उपनिषद का चिंतन इससे कहीं अधिक गहरा है। केवल बाहरी संसार का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, और केवल आध्यात्मिक बातें जान लेना भी पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को संसार के व्यवहार को भी समझना है और अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचानना है। अर्थात जीवन में बाहरी जिम्मेदारियां और आंतरिक ज्ञान के बीच संतुलन आवश्यक है। आत्मा का रहस्य क्या है? ईशावास्य उपनिषद आगे आत्मा के अद्भुत स्वरूप की ओर संकेत करता है। आत्मा को नश्वर शरीर से अलग समझने की दृष्टि यहाँ दिखाई देती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है,
सुख और दुख आते जाते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप इन परिवर्तनों से परे है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, तब उसके भीतर भय और मोह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही उपनिषद का आत्मज्ञान की ओर संकेत है। ईश्वर को कहाँ खोजें? हम अक्सर ईश्वर को किसी विशेष स्थान पर खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, पूजा करते हैं। यह सब हमारी श्रद्धा के सुंदर साधन हैं, लेकिन ईशावास्य उपनिषद हमें इससे भी आगे की दृष्टि देता है। वह कहता है, जिस संसार में हम रहते हैं उसी में ईश्वर की उपस्थिति को देखना चाहिए। प्रकृति में, जीवों में, अपने परिवार में, अपने कर्तव्य में और अपने भीतर भी परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। जब यह दृष्टि विकसित होती है तो संसार केवल भोग की वस्तु नहीं रह जाता। संसार परमात्मा की अभिव्यक्ति दिखाई देने लगता है। और आज के जीवन में ईशावास्य उपनिषद की क्या उपयोगिता है, आइए जानते हैं। अब सवाल है कि हजारों वर्ष पुराने इस उपनिषद का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है दोस्तों। आज मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन है, लेकिन मन की शांति अक्सर कम दिखाई देती है। हम दूसरों से तुलना करते हैं, अधिक पाने की इच्छा करते हैं, धन, प्रतिष्ठा और सफलता के पीछे भागते हैं, और कई बार हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी मन संतुष्ट नहीं रहता। ईशावास्य उपनिषद हमें याद दिलाता है, सच्ची समृद्धि केवल बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। जो हमारे पास है उसका सम्मान करें, जो हमारा कर्तव्य है उसे ईमानदारी से करें, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे परमात्मा की व्यवस्था समझकर स्वीकार करना चाहिए। इस उपनिषद का सबसे सरल सार, अगर पूरे ईशावास्य उपनिषद को बहुत सरल भाषा में समझना हो तो हम कह सकते हैं, ईश्वर को सर्वत्र देखो, अपने कर्तव्य से मत भागो, वस्तुओं का उपयोग करो लेकिन उनमें आसक्त मत हो जाओ, ज्ञान प्राप्त करो और अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचानने का प्रयास करो। यही इस छोटे से उपनिषद का बहुत बड़ा संदेश है। तो मित्रों, 108 उपनिषदों की परंपरागत सूची में प्रथम स्थान पाने वाले ईशावास्य उपनिषद हमें जीवन से दूर जाने की नहीं बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीने की शिक्षा देता है। यह हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो सकता है। ध्यान रखिए, लेकिन धन को गुलाम मत बनिए, धन के गुलाम मत बनिए। कर्म कीजिए लेकिन अहंकार मत कीजिए। परिवार से प्रेम कीजिए लेकिन मोह में अपने सत्य को मत भूलिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर जीव और हर वस्तु में परमात्मा की उपस्थिति को देखने की दृष्टि विकसित कीजिए। यही ईशावास्य उपनिषद का सुंदर संदेश है। अगर आपको दोस्तों उपनिषदों की ऐसी सरल और रोचक व्याख्या पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। अगली कड़ी में हम जानेंगे 108 उपनिषदों में दूसरे स्थान पर आने वाले उपनिषद का परिचय और उसका गहरा आध्यात्मिक संदेश। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम तत्सत, ओम तत्सत।